इसी उसमें हम देख रहे हैं कि एक विजिट हो रहा है और विजिट ये हो रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स वो पहुंचे हैं इंडिया। अब एक और भी एग्रीमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है और वो खरीदारी का है सबमरीन। और वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 बिलियन का इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से। इंडिया अपनी सबमरीन्स को मॉडर्न करने जा रहा है और ये डील कर रहा है वो जर्मनी के साथ $5.2 बिलियन की, ताकि वो इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दे सके। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करेगी। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है, हम भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आए दिन खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं लगाती। इंडिया तरक्की के जिस जीना चढ़ रहा है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस पर वो वहां पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं और जो वेस्ट है खासतौर पर, उसकी कोशिश ये है कि इंडिया से ज्यादा मुआहदे किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, एग्रीमेंट्स किए जाए। उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि मतलब अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया की। दरअसल पाकिस्तान में हलचल सी बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा देश, बड़ी शक्ति या इकोनॉमिक पावर अगर भारत में पहुंचता है तो पाकिस्तान की हलचल तो बढ़नी लाजमी सी है, क्योंकि उसको ये लगता है कोई मुआहदा ना हो जाए भारत के साथ, यानी कि कोई भारत उसके साथ कोई डील ना करे, जो कि इस बार भी हुआ है। आप लोगों को पता होगा जर्मन चांसलर ओलाफ यहाँ पे आए हुए हैं, जिसके बाद से भारत ने उनका जोरदार स्वागत किया है। उसके बाद कुछ डील हुई है जिसमें पाकिस्तान को एक परेशान करने वाली भी डील है और चीन को भी परेशान करने वाली डील है। जी हाँ, तकरीबन $5 बिलियन का सबमरीन डील जर्मनी के साथ हिंदुस्तान ने किया है। सबमरीन्स की ये डील है, जिसके बाद के पाकिस्तान की मतलब देख सकते हैं बेचैनी सी बढ़ी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके पास इकोनॉमी तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, खरीद तो वो पाएंगे नहीं। जो भी चलना है, कैसे भी चलना है, कर्ज लेके जो भी खरीदना है, चाहे वो उनके तैयारे हों, चाहे सबमरीन से, वो चीन उनको कर्ज देगा और अपने सेकेंड हैंड और डुप्लीकेट सामान बेच देगा इनको, जो कि युद्ध के समय में इनको मरने के लिए एक मतलब ताबूत दे देंगे, वो जाओ तुम मरो। तो इसी प्रकार का हालत है, जिसके बाद देखने के इनकी आंखें फटी हुई है। इसी को लेकर ये खबर है। और इतना ही नहीं, भारत जो उनको सबमरीन की डील करी है जर्मनी के साथ, वो भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा। तो भारत की कभी भी डील होती है तो इसी भी प्रकार की डील होती है पिछले कुछ सालों से। तो ये खबर इसी को लेकर है। तो आइए पहले खबर देखते हैं। इसी उसमें हम देख रहे हैं कि एक विजिट हो रहा है और विजिट ये हो रहा है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स वो पहुंचे हैं इंडिया। और उनका विजिट पहले से था ये कि उन्होंने जाना था, लेकिन इसका भी इसमें काफ़ी अमल दखल है। वैसे तो आप ये बात याद रखिए कि इस वक्त इंडिया तरक्की के जिस जीना चढ़ रहा है, जो सीढ़ियां चढ़ रहा है, उस पर वो वहां पर पहुंच चुका है कि पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं और जो वेस्ट है खासतौर पर, उसकी कोशिश ये है कि इंडिया से ज़्यादा मुआहदे किए जाए, कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाए, एग्रीमेंट्स किए जाए। और एक एग्रीमेंट ऐसा है कि जो कुछ कंट्रीज करना चाह रहे हैं कि ये भी हमें मिल जाए और हमारी तरफ आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अभी कुछ दिन पहले जो एक मेगा $1 बिलियन किया गया था, $100 बिलियन का जो प्रोजेक्ट था एयरप्लेन्स का, वो तो हमने आपको बात बता दी थी। उसके लिए जो है वो बाकायदा सारी एक सामने आई खबर चली और उसकी जो भी डिटेल्स थी। लेकिन अब एक और भी एग्रीमेंट है जिसके बारे में बात की जा रही है और वो खरीदारी का है सबमरीन। और वो कहा जा रहा है कि तकरीबन $5 बिलियन का ये भी है प्रोजेक्ट इंडिया का। और ऑब्वियसली ये तो बात सामने है कि हर वेस्ट का तमाम कंट्रीज ये चाहेंगे, जो भी ये कर सकते हैं कि उनके साथ हो जाए और ये भी उनकी तरफ चला जाए। तो ये बात है कि इस वक्त जो जर्मन चांसलर इंडिया में मौजूद है, उनकी जो डिटेल्स आई हैं उसमें तो ये बात की गई है कि फ्री ट्रेड डील होगी इंडिया से। और इसके अलावा कई तरह के बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे, जो भी इश्यूज हैं दोनों के, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के लिए, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक ये चीज़ कि वो जो $5 बिलियन के करीब एक सबमरीन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी जर्मनी की ख्वाहिश है कि वो करे। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा हमने ये भी देखा कि जर्मनी की तरफ से कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान के जो है वो साइड ली गई थी और उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसमें जो कि इंडिया के खिलाफ जा रही थी। लेकिन मैंने आपको उसी वक्त ये कहा था कि इस वक्त जो हो रहा है ये ज़रूरी नहीं आगे चल के कायम रहे। इसकी वजह ये है
कि हमारा हाथ इस वक्त यूं है और इंडिया का हाथ इस वक्त यूं है। दुनिया, इंसान, लोग उसी तरफ जाते हैं जहां पर देने वाला हाथ हो। लेने वाले हाथ से लोग भाग रहे हैं और हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने हमें क्या कहा, खुद भी कुछ करें। इसी तरीके से और भी जगहों से जो है चाइना, अब वैसे मैंने आपको बताया था कि कितने मिलियन डॉलर्स का जो है वो चाइना की तरफ से कर्ज जो है वो कहा जा रहा है, रोल ओवर होने की भी बात हो रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन IMF उसने ये कह दिया है कि, बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये बात कही थी, फाइनेंस मिनिस्टर या किसी ने, कि अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे इसको। तो अभी तक हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी फाइनल होने में अभी भी टाइम है। लेकिन जो कल रात तक दोनों के बीच, आधी रात तक, गई रात तक जो है वो बातचीत होती रही है IMF और पाकिस्तान के बीच, तो इसी के ऊपर कि भाई कुछ हो जाए। एक बड़ी शर्त जो थी वो भी मान ली। इंडिया अपनी सबमरीन्स को मॉडर्न करने जा रहा है और ये डील कर रहा है वो जर्मनी के साथ 5.2 बिलियन डॉलर की, ताकि वो इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दे सके। बड़ी बात यह है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन सबमरीन्स की, ये इंडिया के अंदर होगी, जो कि जर्मनी कंपनी इंडिया के अंदर आके काम करेगी। पाकिस्तानी पब्लिक से इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या वजह है, हम भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आए दिन खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में बड़ा बिजनेस करती हैं, लेकिन यहाँ पे वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों नहीं लगाती। अभी आज मेन जो मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, आज उनकी डील हुई है 5.2 बिलियन डॉलर की, जिसके अंदर वो अपनी सबमरीन्स को जर्मनी के साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कार इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही वो ये काम करते हैं कि अगर मोबाइल की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे यूनिट लगवाते हैं बड़ी कंपनियों के। अगर हम एप्पल की बात करें, दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जो आप बाहर दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, भी वो आए यहाँ पे यूनिट लगाएं, तो उसकी हमारी हम भी सीखें, हमारे इंजीनियर्स या हमारे यहाँ पे जो वर्कर हैं वो सीखें, टेक्नोलॉजी यहाँ आए। उसकी बेसिक सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, हमारी यहाँ पे कंट्री में जो हमारे अदारे हैं ना, वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत बहुत कम टाइम रही है, ज़्यादा देर के लिए अब हमारा जो है ना वो मार्शाल्लाह रही है। उसकी वजह से जो है ना जी यहाँ पे अदारे प्रॉपर डेवलप नहीं है, अदारे प्रॉपर काम भी नहीं करते। तो अगर जो हमारे पास आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आती भी हैं, तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो क्लोज़ करते हैं और डिफरेंट कंट्री में चले जाते हैं। देखने में ये आता है कि अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खासतौर पे बात कर लें, अभी हम खड़े भी पार्किंग में हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ, कोई एक गाड़ी शायद मुश्किल से हमें मेड इन पाकिस्तान मिले। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों के लिहाज से, लेकिन जी बात ये है कि जब आपने ये इन सारों की इंडस्ट्री इधर लगी है, आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि इतने साल बाद आपने जो पार्ट्स हैं वो भी इधर मैन्युफैक्चर करने हैं, नहीं किया। आप करवा सकें उसको फोर्स। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये पैसे लेते हैं, जारी बात है। हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? जिसने भी गवर्नमेंट किया उसने अपने 5 साल का सोचा है, सड़क बनेगी मुझे वोट मिल जाएगा, या उसने कमीशन, मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हम कहते हैं कि कमीशन कितनी दोगे, हम पॉलिसीज नहीं देखते कि भाई यही इंडस्ट्री जो आप लगा रहे हो, क्या 5 साल बाद 10 साल बाद हमारे पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगे, हम खुद अपनी ये कार या कोई भी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर पाएंगे या नहीं। दूसरी बात है, आपने बिजनेस को फैसिलिटेट करना होता है, ना कि आपने रुकावटें डालनी होती हैं। सारी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं ना, जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए 1 विंडो ऑपरेशन होता है। कैसा लगा आपको ये पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ये रिएक्शंस और उनके जो कहे जा रहे हैं ये डील को लेकर, और भारत जर्मनी के संबंध, भारत यूरोप के संबंध को लेकर? अगर आपको भी कुछ लगता है और आपको लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया की बेचैनी और परेशानी जो है वो सही है, या फिर वो परेशानी उनको होनी चाहिए, अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं डेली खबर स्पेशल को। बाकी खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।